हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच लड़ाई क्यों हो गई थी। चलिए, तो मित्रों, आपको ग्रंथों और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि भगवान जो विष्णु है वो शीशनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं और देवी लक्ष्मी बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाया करती हैं। तो दोनों का यह दृश्य देखकर उनके भक्त यही चाहते हैं कि दोनों में यह प्रेम सदा बना रहे। लेकिन एक बार क्या हो गया था कि आपस में लड़ पड़े थे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी और बहुत ही दिलचस्पी कहानी है। ओके, चलिए। तो क्या हुआ था कि एक बार हरिनारायण देवी लक्ष्मी से क्या बोले कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप तो नहीं करते। ये सब संवाद के बाद देवी लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। जिसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर धारण कर लिए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर की यजमान द्वार खोलकर पूछा, आप कहाँ के हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर यजमान बोला, ठीक है, तो महाराज जब तक कथा होगी आप मेरे घर पर रहना। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब प्रभु स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत तो बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भीड़ हो गई। तो विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब देवी ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची जहां पर एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। देवी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो देवी की बात सुनकर बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। जिस पर लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तब उस महिला ने लोटा भर के पानी घर से लाई। माता ने पानी पिलाया, तब लोटा वापस लौटा और सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा दिया तो वो पीतल का था, पर वापस लिया तो सोने का। ये कैसे चमत्कारिक माता है। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। तो लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में आई, लेकिन उसके आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बता दी। अब महिला वो सब सुनकर चलते सत्संग के बीच से उठकर चली गई। वही अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब किसी ने कहा कि नगर में एक चमत्कारिक माता आई हैं, जिसके घर में से दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है और थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इसकी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और चुपके से निकल लिए। तब माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना वो चला जाए तभी मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए और सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बढ़िया बिस्तर बांधो और जाओ, आपके रहने की व्यवस्था हमने धर्मशाला में कर दी है। जिस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और के मेहमान को अपने घर ठहराना है। इतने में देवी लक्ष्मी और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। देवी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई कि तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है कि संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर नारायण बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती
हूँ जहाँ नारायण का वास रहता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। और वो चली गई। तो मित्रों, आपसे जाना कि आपस में क्यों लड़ पड़े थे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।